I'm going to discuss what? I'm going to discuss how to make those titration curves, what to keep in mind, and then कौन सा इंडिकेटर सुटेबल है और कौन सा नहीं है, फलाना ढिमका, all of that, वो सारी थ्योरी भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी में. Actually, let's make a standard graph. Standard graph is going to be something like this. This is pH. This is volume. ठीक है. And I need to make this axis. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 0 2 4 8 sorry 0 2 4 6 8 10 12. I need one more line. I'll just make it as 0 2 4 6 8 10 12 14. ठीक है. And this is pH. It's a bit smaller. We want this to be so huge. And let's copy paste this for later as well. And this is pH. ठीक है. Now let's discuss के क्या क्या अब हमारे पास टाइट्रेशन कर्व्स हो सकते हैं, कैसे कैसे हमें बनाने आने चाहिए हैं, एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको क्लियर करवा दूंगा. ठीक है. सो दैट वी डोंट हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग. छोटी छोटी और रिडंडेंट केसेस भी बार बार ना देखना पड़े. लेट्स से द क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ द टाइट्रेशन कर्व फॉर NaOH प्लस HCl. ठीक है. So we're going to draw the titration curve for NaOH plus HCl, and I am giving you the fact that HCl is already present. NaOH is added. ठीक है. And (25 cm cube of HCl is already present. ठीक है. तो this is the question. हम NaOH और HCl का क्या देख रहे होंगे? टाइट्रेशन कर्व देख रहे होंगे. टाइट्रेशन कर्व बनाने की कोशिश करेंगे. और इंफॉर्मेशन मैंने फर्दर आपको क्या दे दी है? मैंने आपको ये बता दिया है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब HCl मैंने ऑलरेडी बीकर में रखा हुआ है. अब आप ब्यूरेट से क्या डाल रहे हो? अब आप ब्यूरेट से NaOH डाल रहे हो. यू आर पुटिंग इन NaOH इनटू द बीकर एंड यू आर ट्राइंग टू सी द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है. एक चीज याद करो जो एएस में आप लोगों को सिखाई होगी, होपफुली, आई डोंट नो क्या सिखाया कि नहीं सिखाया एएस में, बट जो आपका जो पॉइंट होता है जहां पे हमारी न्यूट्रलाइजेशन होती है, या वो पॉइंट जिस पे हम बात करना चाह रहे होते हैं कि एसिड और अल्कली ने एक दूसरे को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है. उसको न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट नहीं बोलेंगे, उसको कलर चेंज का पॉइंट नहीं बोलेंगे, उसको टाइट्रेशन का पॉइंट नहीं बोलते, उसको एंड पॉइंट नहीं बोलते. उसका प्रॉपर टर्म व्हिच यू आर सपोज्ड टू नो, दैट इज नोन एज द इक्विवेलेंस पॉइंट. इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? सो लेट्स रिवाइज दैट एज वेल. इक्विवेलेंस पॉइंट, the acid and alkali are added in the exact proportions to neutralize each other. ठीक है. मतलब इस बात का ये है कि जैसा बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू रिक्वायर्ड था कि जिसके जितने मोल्स डालने हैं, तो आपने अगर दोनों के एग्जैक्ट मोल्स मिला दिए हैं तो क्या रीच हो जाएगा? इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली द थिंग विल गेट न्यूट्रलाइज्ड. तो हम एंड पॉइंट नहीं बोलते, हम न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं बोलेंगे, हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एएस. ठीक है. अब आ जाओ इस एग्जांपल पे NaOH एंड HCl.
HCl इज ऑलरेडी प्रेजेंट, NaOH आप ऐड कर रहे हो। पहले तो मुझे बताओ ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एक वीक बेस है एक वीक एसिड है, क्या है क्या नहीं, और व्हाट इज द थिंग अबाउट देम, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? बोथ आर स्ट्रॉन्ग, सो वी नो दैट दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। oops yes, so both are strong and this is the first thing that you need to realize in this case scenario, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं या दोनों वीक हैं या क्या है मसला, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अगर HCl ऑलरेडी प्रेजेंट है बीकर में, तो व्हाट शुड बी योर स्टार्टिंग पीएच? हमारी स्टार्टिंग पीएच क्या होगी अगर HCl ऑलरेडी बीकर में प्रेजेंट है? 1 2 3, राइट, 1 और 2 या 3 जो भी, ठीक है, बिकॉज द HCl is already present, so we know that HCl is already present. I am saying that we have a pH of 1, ठीक है, this is our starting pH। अच्छा जी, जब NaOH में एक्सेस में डाल दूंगा तो pH क्या हो जाएगी? जब मैं NaOH डाल के मैंने जो है वो एक्सेस में कर दिया NaOH, तो व्हाट्स गोइंग टू बी द एंडिंग pH इन दैट केस सिनेरियो? 12 से ज्यादा अच्छा, से 14 बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट्स 13 टू 14 के बीच में होगी। आई एम गोइंग टू से दैट्स 13, ठीक है, लेट्स जस्ट टेक दैट्स 13। सो समवेयर ओवर हियर लेट्स मार्क दिस पॉइंट एंड लेट्स मार्क दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इस बात पे कि अगर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कितना एसिड आपको चाहिए होगा टू न्यूट्रलाइज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl? डज एवरीवन एग्री विद हाला? 25 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए होगा हमें? Yes. So both of them are going to react in a 1:1 ratio. और क्योंकि इनका 1:1 का रेशियो है, सो क्या होगा? You will require 25 सेंटीमीटर क्यूब of NaOH to also neutralize this. अच्छा, the next thing is because they both are strong, तो जो इनका क्या कहते हैं vertical section of the graph होगा, it will go all the way from acidic pHs to all the way in the alkaline pHs। क्या मतलब है इस बात का? यानी आप जो यहाँ पे अपना वर्टिकल सेक्शन बना रहे होगे जहां पे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है, दैट शुड स्पैन ऑल द वे फ्रॉम एसिडिक pHs टू ऑल द वे इन द अल्कलाइन pHs। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग, both of them are strong, no one is going to be dominant over the other। तो यहां पे the pH जो आपका वर्टिकल सेक्शन होगा वो एसिडिक pH से शुरू होके अल्कलाइन pHs तक पूरा पूरा बनेगा, ठीक है। एंड द ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। The graph is something like this। Obviously इतना वर्टिकल नहीं होता ग्राफ, मैंने बहुत ज्यादा वर्टिकल बना दिया है, बट इधर नहीं जाओ तुम लेट्स जस्ट मेक इट हल्का सा स्लांटेड, हल्का सा, आई थिंक इतना काफी होगा स्लांटेड, ठीक है। आई वोंट बी एबल टू ड्रॉ वेरी परफेक्ट वर्टिकल लाइंस इन दिस, so please bear with me। and we know that the equivalence point कहाँ पे होगा? You all said sir 25 centimeter cube of acid will be required, or 25 centimeter cube of NaOH will be required, so the equivalence point is going to be exactly on the 25 centimeter cube वाला mark, ठीक है। so this is going to be your 25 centimeter cube वाला mark। and salt की pH क्या आनी चाहिए फिर? salt की pH आपकी फिर 6 आनी चाहिए, ओ सॉरी 7 आनी चाहिए, बिकॉज इट्स न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन पे pH आपकी फिर 7 आएगी। सो क्या क्या सीखा हमने? सबसे पहले तो HCl ऑलरेडी था, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वी नो वेयर टू स्टार्ट द ग्राफ। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वी नो वेयर टू एंड आवर ग्राफ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, फिर हमने रेशियो को देखा, हमें पता कि इक्विवेलेंस पॉइंट कहां पे आ रहा है? इक्विवेलेंस पॉइंट 25 सेंटीमीटर क्यूब पे आएगा, सो दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। एक्चुअली देन द नेक्स्ट थिंग इज क्या चीज, कि जो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इट विल स्पैन फ्रॉम ऑल द वे इन द एसिडिक pHs टू द अल्कलाइन pHs, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH, यस, वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए, ठीक है। तो इट विल स्पैन ऑल द वे फ्रॉम एसिडिक pHs टू अल्कलाइन pHs। और एक और चीज, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, कोई किसी के ऊपर भारी नहीं है, नो वन इज गोइंग टू डोमिनेट ईच अदर, तो इनकी जो सॉल्ट होगी वो एग्जैक्ट न्यूट्रल pH 7 पे आएगी आपके पास। और वो सॉल्ट क्या होगी? आई एम गोइंग टू चेंज, मैंने एक जनरल एक्सेस बना लिया, ठीक है अल्मा,
the salt is going to be NaCl. ठीक है, I just made a general access क्योंकि मैं हर दफा चेंज नहीं करना चाह रहा उसको. So this is pH 13, strong base, and this is pH 1, strong acid. Any problems with this example? Any issues with this? But okay, let's discuss next case. और इसकी copies बना लेते हैं बहुत सारी, because I'll be needing a lot of copies of this. Let's put one over here. Let's put one over here. Select, Baba, select to go. Let's put one over here. Let's put one over here. Let's put one over here. ठीक है. अच्छा, now the question is, the second question is, let's zoom in a bit. pH. No, I can't use this. Wait, how will we know? 25 centimeter cube. So 25 centimeter cube के अराउंड तुम वर्टिकल लाइन बनाओगे. ठीक है, बस ये है. ठीक है. एक्चुअली सेकेंड एग्जाम्पल इज के क्या है? ओके, BaOH2 plus HCl and 25 cm cube of BaOH2 is already present. ठीक है, तो इसका मतलब ऐड कौन सी चीज कर रहे हो? HCl ऐड कर रहे हो. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल, you already have told me कि HCl is a strong acid. BOH2 strong acid है, strong base है, weak base है? Both are strong in this case scenario as well. तो once again कोई सा भी एक दूसरे के ऊपर भारी नहीं होगा. अच्छा जी, अब BaOH2 is already present. So what should be my starting pH if this is already present? So the starting pH in this case scenario shall be 13. So it's going to be somewhere over here. और ending pH क्या होगी? Because HCl will become, okay, मैं बताता हूँ, मैं सब इसमें ध्यान दे लो तो समझ आ जाएगा. HCl क्योंकि end में excess में हो जाएगा, so our ending pH should be somewhere around 1. So somewhere around over here. ठीक है, ये हमारी ending pH हो गई. अच्छा जी, अब next क्या करना है? Let's also work out the mole ratio. तो BaOH2 ये 2 OH रिलीज करेगा, ये एक H प्लस रिलीज करेगा. राइट, सो यू गोइंग टू रिक्वायर 2 ऑफ दीज फॉर 1 ऑफ दीज. यू गोइंग टू रिक्वायर 2 ऑफ दीज फॉर 1 ऑफ दीज. तो HCl का वॉल्यूम कितना लगेगा अगर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ BaOH2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl शुड आई हैव? 50. So basically the volume of HCl should be 50 centimeter cube. You should have 50 centimeter cube क्योंकि आपको double the amount of HCl चाहिए. अगर इन दोनों की concentration same है तो you will require double the amount of HCl in this case scenario. ठीक है. अच्छा जी, अब देखो ना, ऐसा 50 सेंटीमीटर क्यूब आपको चाहिए ना, ये आपने वर्कआउट कर लिया, तो मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ है? 50 सेंटीमीटर क्यूब पे. Your 50 centimeter cube is the equivalence point. तो 50 centimeter cube, let's say this is the mark 50 centimeter cube. ठीक है, तो बेसिकली जो वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ग्राफ होगा वो कहां पे होगा? वो इन इसके दौरान होगा. ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस. लेट्स नॉट ड्रॉ इट टू स्लांट. सो इट्स समथिंग लाइक दिस. सही है? ठीक है, क्लियर है ब्रो ऐसा? एंड देन यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर ग्राफ. एक्चुअली सॉल्ट की जो पीएच होगी वो क्या होगी? What's that pH going to be? Most likely 7. Why is that? Because both are strong. Both of them are strong. तो कोई सा भी एक दूसरे के ऊपर भारी नहीं होगा. So they will neutralize each other exactly, and therefore your salt is going to have a pH of क्या कहते हैं 7.
ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात ये, स्ट्रॉन्ग थे दोनों तो क्या हुआ, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ विल गो फ्रॉम ऑल द वे from the acidic pHs all the way to the alkaline pHs equally. Okay, and then you just complete this graph. So the graph is something like this. सही है? Any problems with this? Let's do the third example. And the third example is, let's take okay, let's take this HCl plus NH3. ठीक है जी, और इसमें कौन सी केस ले लेते हैं? Let's take the case of 25 cm cube of NH3 is already present. ठीक है, तो HCl तो आप लोग ऑलरेडी बता चुके हो स्ट्रॉन्ग हो, NH3 is weak base, so this is a weak base वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी, if NH3 is already present, so what should be my starting pH? मेरी starting pH क्या होगी? NH3 is already present, yes, so it should be weakly alkaline, somewhere around 9, somewhere around 10. ठीक है, I'm just for now taking it to be 10. ठीक है, I'm taking it around to be 10. सही है, अच्छा 10 पे ये हो गई। एंडिंग पीएच क्या होगी, बिकॉज दिस स्ट्रॉन्ग, सो आवर एंडिंग पीएच शुड बी समवेयर अराउंड 1। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ किस वॉल्यूम पे आएगा? विच वॉल्यूम शुड हैव द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ? अरे मतलब किस वॉल्यूम पे आएगा वर्टिकल सेक्शन? ऑन विच वॉल्यूम शुड द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ एग्जिस्ट? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये निकालना पड़ेगा कितना क्या रेशियो है इनके बीच में। सो HCl प्लस NH3 फॉर्म्स NH4Cl। ठीक है, सो 1:1 का ही रेशियो है, तो अगर 25 सेंटीक्यूब इसका प्रेजेंट है तो आपको 25 सेंटीक्यूब ऑफ HCl ही चाहिए होगा। सो बेसिकली द इक्विवेलेंस पॉइंट इज गोइंग टू बी एट 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग है, तो जो वर्टिकल सेक्शन होगा वो एसिडिक पीएचएस कवर करेगा, लेकिन अल्कलाइन पीएचएस इतनी ज्यादा कवर नहीं करेगा। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। दूसरी चीज ये है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगी वो भी एसिडिक पीएच पे बनेगी। ठीक है, बिकॉज द एसिड इज स्ट्रॉन्ग, दैट्स गोइंग टू बी मोर डोमिनेंट ओवर द वीक बेस। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट कि जो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ है दैट इज गोइंग टू कवर मोर ऑफ द एसिडिक पीएचएस, तो वो समवेयर अराउंड 1 से लेके 7 तक वो एसिडिक में कवर कर रहा है, और 7 से बस 9 तक जा रहा है इन दी अल्कलाइन। So it is not covering as much alkaline pH, it is covering a lot of acidic pH. First difference। दूसरा difference क्या होना चाहिए? आपकी जो salt होगी वो 7 pH पे नहीं बनेगी, because it's a strong acid, तो वो थोड़ी सी acidic pH पे बनेगी। So maybe it is forming at around, let's say 6 या 5। ठीक है, let's say it's forming at a pH of 5, so somewhere over here it's forming at a pH of 5. So these are two differences, and then you complete your graph. ठीक है, अब AS में now I think now how you were expected to draw the graphs, क्योंकि आपको ये सब चीजें नहीं पता थी, तो you were just connect this like this and this like this, right? Because आपको उस वक्त buffer solutions नहीं पता थे, right? But there is a slight difference now. There is a slight difference that going to come up due to buffer solutions. Buffer, देखो हमने क्या देखा था? वीक बेस और उसकी सॉल्ट, तो ये वही वाला रिएक्शन हो गया, वीक बेस और उसकी सॉल्ट बन रही है। तो बेसिकली ओवर हियर व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज यू गोइंग टू फॉर्म ए बफर सॉल्यूशन। इधर इस पोर्शन में एक्चुअली बफर सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट? सो द ग्राफ, हाँ ज्वाइन इधर करेगा, दैट्स गोइंग टू ज्वाइन, बट इट्स नॉट गोइंग टू ज्वाइन इन अ इजी फैशन लाइक दिस, इट्स एक्चुअली गोइंग टू ज्वाइन समथिंग लाइक दिस। तो मैं कुछ ऐसा करके दिखा रहा हूं इसको कि इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग डायरेक्टली टू ओवर हियर, इसकी थोड़ी सी हिंड्रेंस आई, जाना चाह रहा था, लेकिन फिर कर्व आया एंड देन इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। सो देखा होगा टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हुए, या जो है वो किसी ने डायग्राम दिखाई होगी। सो डायग्राम्स कुछ ऐसी बनती हैं व्हेन यू हैव वीक थिंग्स इन्वॉल्व, क्योंकि बफर सॉल्यूशंस बन रहे होते हैं। सो थोड़ा सा हमें कर्व करके दिखाना होता है कि द पीएच डज नॉट चेंज सो स्ट्रॉन्ग। लेकिन ऑब्वियसली जब HCl आपने बहुत तादाद में डाल दिया
तो फिर बफर सॉल्यूशन पूरा पूरा खत्म हो गया, एंड देन इट्स जस्ट गोइंग टू फॉलो द ग्राफ लाइक दिस. एनी प्रॉब्लम विद दिस? परफेक्ट. Let's do some more examples. Number 4 is directions different. यही ना रोमेसा, देखो इसलिए different है. No, no, you don't have to memorize. देखो 25 cm cube of HCl was already present, तो इसलिए ये start किधर करेगा? pH 1 पे start करेगा. इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड was already present. बेरियम हाइड्रोक्साइड pH 13, तो therefore starting at 13. इसमें NH3 is already present, so therefore starting off at the pH of NH3. ये है realization. ठीक है? You don't have to memorize anything. These are not things to memorize. मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ बस वो समझ लेना. अच्छा, number 4, let's discuss weak acid and strong base. So how about NaOH plus CH3 COOH and 25 cm cube of CH3 COOH already present. ठीक है? So now you know, all of you know this is strong, all of you know that this is weak. ठीक है? वॉल्यूम कितना होगा of NaOH at the equivalence point? Both of them are still going to react in a 1:1 ratio, 1 hydroxide, 1 H plus. So the 25 cm cube of NaOH is going to be required over here. So the equivalence point is going to be at 25 centimeter cube. दूसरा क्या है? हमारे पास CH3COOH was already present. So हमें एक weak acid की pH दिखानी पड़ेगी. Let's show that somewhere around 4. ठीक है, that's a weak acid. या 5 दिखा लेते हैं for that matter. ठीक है, the weak acid has a pH of 5. NaOH, that is a strong base. Let's show it pH around at 13. ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट यहां पे पड़ेगा. अब क्योंकि एल्कली स्ट्रॉन्ग है, सो वर्टिकल सेक्शन ज्यादा क्या कवर करेगा? एल्कलाइन पीएचएस ज्यादा कवर करेगा. और दूसरी चीज, सॉल्ट भी क्या होगी? वो भी हल्की सी एल्कलाइन होगी. ठीक है, सो आई एम ड्राइंग द वर्टिकल सेक्शन समवॉट लाइक दिस. ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं. सो इट्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है, बहुत ही ऑफ हो गया ये ग्राफ, एक सेकंड. सो दैट्स कमिंग आउट समवेयर ओवर हियर, एंड वी हैव शोन कि हमारी जो सॉल्ट का पीएच आ रहा है, that is coming around at 9. ठीक है, not exactly 9 but around at 9, somewhere around at 9. So I've shown that as well. वो भी मेरा बिल्कुल पक्का है. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, सो अल्कलाइन सॉल्ट बनेगी हल्की सी. एंड देन यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द ग्राफ. ये यहां से आप यूं कनेक्ट कर दोगे. यहां पे बनाते हुए वंस अगेन, वीक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड, इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो वीक एसिड और जब रिएक्ट करेंगे तो वीक एसिड की सॉल्ट भी बन जाएगी, तो ये बफर सॉल्यूशन बन जाएगा. So instead of it just being direct like this, what's going to happen is it's going to be something like this. ठीक है, बेसिकली जब भी आपके पास जो है वो ये आता है, when you have a buffer solution, तो all you have to do is you have to draw a turning point. देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, I drew a turning point. मैंने हल्का सा टर्निंग पॉइंट बनाया ऐसे, the turning point. And similarly over here as well, I drew a turning point. All you have to do is you have to draw a turning point. ठीक है, any problem with this question? This turning point is showing कि buffer solution बना है और वो क्या कर रहा है? It's trying to maintain an almost constant pH. तो वो इधर उसने कोशिश करी मेंटेन करे almost constant pH, लेकिन जब NaOH की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई तो वो खत्म हो गया. ओके, अच्छा जी, ये जो है फर्स्ट वाले में क्यों नहीं बनाया मैंने ऐसा जो है टर्निंग पॉइंट? बिकॉज इसमें बफर नहीं बन सकता. दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो इसलिए बफर्स नहीं है पॉसिबल. दीज आर फॉर्मिंग बफर्स. ठीक. अच्छा, जो 2 पीएच वाला और जो 2 वाली चीज है ना, इफ यू कैन सेंड दोस क्वेश्चंस टू मी, आई विल सी, क्योंकि आई हैव टू सी दैट, बट दैट इज नोन एज डबल इक्विवेलेंस पॉइंट.
उसमें आपको इनफ इंफॉर्मेशन दी हुई होगी टू सॉल्व दैट। आई जस्ट वांट टू सी कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे वो सेंड कर देना, तो आई सी कि मुझे उसमें क्या बताना होगा, क्या करना होगा। बट आई फील लाइक कि ये प्रैक्टिस शुड बी क्वाइट इनफ टू ड्रॉ दोज थिंग्स एज वेल। उसमें बस डबल इक्विवेलेंस पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 5, लेट्स टेक अ वीक एसिड वीक बेस। सो लेट्स टेक CH3COOH plus NH3। ठीक है जी, एंड वी आर गोइंग टू से दैट NH3 25 cm cube of NH3 already present। ठीक है, सो ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, इसको छोटा करो भाई। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, सो NH3 की पीएच पे शुरू करेंगे, दैट्स अराउंड समवेयर एट 9-10, जहां पे भी दिखानी है। ठीक है, CH3COOH दैट्स तकरीबन अराउंड एट 5, सो समवेयर ओवर हियर। ठीक है जी, और इसमें अब इक्विवेलेंस पॉइंट कहां पे बनेगा, अभी भी 1:1 का रेशियो, तो द इक्विवेलेंस पॉइंट इज गोइंग टू बी एट 25 cm क्यूब। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी एट द सेम प्लेस, बट अब इसमें एक मसला है। ठीक है, एंड लेट्स सी उसमें मसला क्या है। नाउ सिंस नन ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग, ये भी वीक है, सिंस दिस इज ऑल्सो वीक एंड दिस इज ऑल्सो वीक, तो क्या होगा, कोई एक दूसरे पे भारी नहीं होगा, तो जो आपका जो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ है वो होगा ही नहीं। द वर्टिकल सेक्शन इज गोइंग टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, बहुत ही छोटा सा होगा, ना वो अल्कलाइन पीएचएस को कवर कर रहा होगा, ना ही वो एसिडिक पीएचएस को कवर कर रहा होगा। दूसरी बात ये, क्योंकि दोनों वीक हैं तो कोई किसी पे भारी नहीं होगा, तो बेसिकली योर इक्विवेलेंस पॉइंट विल वर्क आउट टू बी एट अ पीएच ऑफ 27 और एट अ पीएच ऑफ 7। आई विल मेक दिस इक्वेशन एज वेल। दो बातें, क्या दोनों वीक हैं, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ नॉन एग्जिस्टेंट होगा बिकॉज कोई एक दूसरे में भारी नहीं है, so the vertical section is not going to cover either the alkaline pHs or the acidic pHs, it's not going to cover that। दूसरी बात ये, since they are both weak, so they will neutralize each other completely and the resulting salt will be at a pH of 7। ठीक है, so in this case also it is at a pH of 7, so the graph is going to look something like this। दिस इज द ग्राफ, और इसमें कोई वर्टिकल सेक्शन आपके पास आ नहीं रहा होता है, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। सही है जी, इज द लास्ट एग्जांपल क्लियर? और इसकी अगर इक्वेशन बोलते हो तो इक्वेशन ही बना के दिखा सकते हैं, CH3COOH प्लस NH3। मैं इसकी आयोनिक इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, और अगर सॉल्ट बोलोगे तो सॉल्ट का फॉर्मूला ये है, CH3COO NH4, ऐसे हो गया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, नेगेटिव वहां पे जाएगा, 1:1 का रेशियो है, CH3COO NH4 हो। आर दीज एग्जाम्पल्स क्लियर? एनीबडी गॉट एनी प्रॉब्लम्स विद दीज? किसी को कोई कंफ्यूजन इन देम? ओके, लास्ट थिंग इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली oh god, disastrous, that was almost disastrous। You're supposed to know two indicators, बाकी indicators एग्जामिनर आपको खुद देगा। So एक आपको पता होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज, एंड दूसरा वाला जो है वो, you're supposed to know methyl orange, that's one of the examples, one of the indicators that you should know। ठीक है, आई वुड एडवाइज कि डोंट लर्न देयर एग्जैक्ट पीएच ऑफ कलर चेंज, अगर कर सकते हो तो दैट वुड बी रियली रियली गुड। ठीक है, सो दैट्स 3.2 to 4.3, एंड phenolphthalein is 8.3 to 10.0। ठीक है, नाउ you probably will get away with not learning these pHs। basically क्या है, methyl orange color change करता है in these pHs and phenolphthalein changes color in these pHs। ठीक है, now you can learn them but I feel like इनको याद करने का कोई फायदा नहीं होगा, since because I'll just tell you a hack कि हम कैसे वर्कआउट करते हैं, कौन सा इंडिकेटर किस केस में ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, so methyl orange 3.2 to 4.3 and this is phenolphthalein is 8.3 to 10.0। let me just draw this on the first graph। so 8.3 to 10.0, this is phenolphthalein का color change, over here phenolphthalein will change color, phenolphthalein
or that is 3.2 to 4.3. 3.2 to 4.3, so that is somewhere over here. Oh, sorry. 3.2 to 4.3. This is methyl orange. ठीक है. अच्छा, now the way to identify, अगर मैं आपको बोलूं टाइट्रेशन कर्व में मुझे करके दिखाओगे कौन सा जो है वो चेंज करेगा. सो बेसिकली इट्स जस्ट अ प्रूफ. यहां पे देख रहोगे फिनोफ्थलीन भी वर्टिकल सेक्शन में आ रहा है और मिथाइल ऑरेंज भी वर्टिकल सेक्शन में आ रहा है. सो बोथ ऑफ देम आर suitable in this case scenario. Both of them, since their pH change occurs in the vertical section of the graph, both of them shall be suitable in this case scenario. अगर हम नेक्स्ट वाले में देखने की कोशिश करेंगे, so we can see that over there as well. ठीक है. I'll just group this. Shit. Group this and add the phenolphthalein का P के डंडी वापस and group this as well. ठीक है. And make several copies of this as well. ठीक है. तो हमने क्या डिस्कस किया था? phenolphthalein is somewhere around 8.3 to 10 and methyl orange 3.2 to 4.3. once again देख रहे हो इसमें भी क्या है? both of them are suitable because they both are ending up in the vertical section of the graph. Let's check in for the next one as well. So next वाले में देखते हैं. Now if you look at the next one, so ये कुछ ऐसा आ रहा है. You can see that methyl orange is going to work perfectly, but phenolphthalein is not going to work perfectly because its pH change या जो इसका कलर चेंज हो रहा है that's not happening in the vertical section of the graph. ठीक है जी. तो इसकी अब आप वैल्यूज याद करने के बजाय ये याद कर लो कि phenolphthalein works good for strong bases. Phenolphthalein is going to be the indicator of your choice whenever you have got a strong base, and methyl orange is going to be your indicator of choice whenever you have a strong acid. तो क्योंकि इस केस में दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थे तो दोनों के दोनों चल रहे हैं. इस केस में भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो दोनों के दोनों चल रहे हैं. इस केस में वीक बेस था तो इसलिए फिनोफ्थलीन नहीं चल रहा. स्ट्रॉन्ग एसिड था तो मिथाइल ऑरेंज बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है. राइट. लेट्स जो है चेक द अदर केसेस एज वेल. सो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, राइट, व्हेन वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो सॉरी व्हेन वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा चलेगा? फिनोफ्थलीन ज्यादा चलेगा. एंड यू कैन सी दैट फिनोफ्थलीन का जो color change आ रहा है that is ending up in the vertical section of the graph, but methyl orange का color change is not ending up in the vertical section of the graph. तो methyl orange is not a good choice for this one because the acid is weak. तो methyl orange उसमें नहीं लाएगा हमें color change. and अगर आप weak acid weak base की बात करोगे तो weak acid weak base में दोनों में से दोनों कोई भी नहीं चलेंगे. Why? Because this graph does not have a vertical section. So what to remember really regarding with the indicators is that methyl orange works good whenever you have a strong acid and phenolphthalein works good whenever you have a strong base. अगर दोनों strong है तो दोनों चल जाएंगे. अगर दोनों में से एक चीज स्ट्रांग है तो जो चीज स्ट्रांग है, अगर एसिड स्ट्रांग है तो मिथाइल ऑरेंज, और अगर बेस स्ट्रांग है तो फिनोफ्थलीन, और अगर दोनों ही वीक है तो दोनों में से कोई भी चलेंगे, ना मिथाइल ऑरेंज चलेगा ना फिनोफ्थलीन चलेगा. एंड दिस इज द टाइट्रेशन वी यूजुअली डोंट नॉर्मली डू. ठीक है जी. आखिरी वाले ग्राफ में समझ नहीं आया? देखो मेरा बच्चा, इसमें मुझे बताओ कि जो है ग्राफ का वर्टिकल सेक्शन फिनोफ्थलीन की पीएच में है या मिथाइल ऑरेंज की पीएच में है? किसी में भी नहीं है तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है. नाइदर फिनोफ्थलीन ना ही मिथाइल ऑरेंज. इन फैक्ट यू नेवर डू दिस टाइट्रेशन. वी नेवर डू दिस टाइट्रेशन. हम कभी नहीं करते टाइट्रेशन बिकॉज इट डज नॉट हैव ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ. तो वीक एसिड वीक बेस वाली कभी भी हम ज्यादातर टाइट्रेशंस नहीं करते हैं. सो दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो रिगार्डिंग योर टाइट्रेशन कर्व्स. बाकी एक बच्चे ने पूछा था सर जो है वो इसके पीएच चेंजेस भी बता दें. तो इसके बिलो दिस इट इज येलो, sorry it's yellow, red, and above this it is yellow या orange. ठीक है. and below this it is pink, sorry below this
sorry, my bad. Below this it is colorless, and above this it is pink. Colorless to pink. So phenolphthalein below this is colorless and all that. You need to know the color changes. You don't need to memorize these values. I just told you the hack around it. So just learn the hack. That is pretty much जो है वो हमारे लिए better.